जय हिंद दोस्तों। आज हम जो जैव प्रक्रम का चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें नेक्स्ट आपको एक्टिविटी में हम लोग लेकर चलेंगे। कल हम लोग कुछ चैप्टर को पढ़े थे और ये बता चुके थे कि छोटे छोटे वीडियो करके हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज में हम लोग आ गए हैं। एक्टिविटीज कैसे देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज क्या है थोड़ा देखिएगा। क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल एकदम आवश्यक है। इसमें जैव प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक है। विधि क्या है ना, सबलित पत्ती है ना, सबलित पत्ती को आयोडीन के घोल में डालना। एक पत्ती है ना, हरा पत्ती है, उसको क्या करेंगे आप आयोडीन के घोल में डालेंगे। प्रक्षेपण यानी केवल हरे भाग जहां क्लोरोफिल था, जो हरा भाग आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना हरा भाग, इसमें जहां क्लोरोफिल था उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला काला हो जाता है। यानी नीला और काला हो जाता है। आप देख रहे हैं ना नीला काला, ये वाला भाग उससे मतलब नहीं है। जो हरा है वो नीला काला हो जाएगा। किस में डालिएगा, आयोडीन में डालिएगा तो ठीक है। उसका बाद इसका निष्कर्षण क्या है, निष्कर्षण को हम लोग समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण बिना क्लोरोफिल के नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप नोट करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के बिना क्लोरोफिल, यहां क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 2 में बात करेंगे CO2 के बारे में। इसका विधि क्या है, तो एक पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH हो रखा जाता है। क्या रखा जाता है, KOH रखा जाता है, जो CO2 को है ना सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। निष्कर्ष क्या होगा इसका, इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो उस पौधे में मंड नहीं बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि CO2 आवश्यक है। इसमें मंड क्या होता है, नहीं बनता है, जिससे CO2 आवश्यक होता है। जैसे यहां पर देखे KOH यहां रहता है, KOH है ना, CO2 को सोख लेता है। क्या करता है, CO2 को सोख लेता है पौधा। देखिएगा आगे, देखिए आगे हम लोग जब चल रहे हैं तो इसमें कुछ चीजों को समझेंगे। चलिए, इसमें हम लोग समझते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है ना। अमोबा, यहां अमीबा लिखा है, अमीबा है यानी खाद्य कण, खाद्य कण फूड है ना, पार्टिकल पदार्थ, खाद्य रीतिका। ठीक है, अमीबा को समझते। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे है ना, अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध यानी पदार्थ की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये क्या करता है, अमीबा कोशिकीय सतह से ये क्या होता है, अस्थायी रूप से वो क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है। भोजन खाद्य क्या है, रिक्तिका में देखेंगे ये फंस जाता है। क्या करता है, भोजन खाद्य रिक्तिका में फंस जाता है। जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित होकर कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है। क्या करता है, कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है। अब देखेंगे पैरामीशियम के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे, पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा हम लोग देख ले पैरामीशियम के बारे में। यहां कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। कोशिका का क्या होता है, पैरामीशियम में कोशिका के क्या होता है, देखिए पैरामीशियम है, इसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है, यानी पक्षमाभ की गति द्वारा। मानव पाचन तंत्र क्या है, मानव पाचन तंत्र की संरचना के बारे में समझे। क्या समझे, मानव पाचन तंत्र की संरचना के बारे में हम लोग समझना। ठीक है, इस वीडियो में इसको पूरा अच्छी तरह से समझेंगे कि मानव पाचन तंत्र है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे है ना। सबसे पहले क्या समझेंगे, मुंह से है ना,
यहां से ही पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से ही, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। लार है ना, एम्बिलेस, मंड को शर्करा में खंडित करता है। ये मुख क्या करता है, लार और मंड को ये क्या करता है, तोड़ता है। उसका दूसरा क्या है, ग्रसिका, भोजन को है ना क्रम कुंचन गति करता है। ये क्या करता है, ग्रसिका जो होता है गति देता है, उसको छोटे छोटे भागों में उसको गति द्वारा नीचे ले जाया जाता है। ठीक है, उसका आमाशय का क्या कार्य है, स्टोमच के क्या कार्य है, यहाँ जठर ग्रंथियां होती है जो स्त्रावित करती है, क्या करती है, पेप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लीय माध्यम तैयार करता है और बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, जो हानिकारक चीज होता है तो उसको मारता है। सलेस्मा, आगे क्या होता है, सलेस्मा आमाशय के स्तर को, अम्लों को क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। अब आइए यहां पर देख रहे हैं कि मुख है, क्या है, मुख है। यहां से आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ये कहा आता है, यहां आपके ग्रसिका तक आता है। क्या आता है, ग्रसिका। उसका ये क्या है, यकृत है। यमाशय, यमाशय में पहुंचता है, अग्न्याशय में उसके बाद आता है ना। उसके बाद ये देखिएगा छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इस तरह से हमारे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाचन से संबंधित है, यानी पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो संरचनाएं होती है उसके बारे में समझा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।